औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ मिस्टर मुस्तार। ये मेरे एक मेल सब्सक्राइबर हैं। आज हम इनका पाम रीड करेंगे और देखेंगे इनके पाम से हमें क्या कुछ सीखने को मिलता है। तो सबसे पहले मैं इनके हाथ की शेप की बात करूँगा। हथेली जो है वो इनकी लंबी है और उंगलियाँ उस हिसाब से छोटी हैं। तो जब आपकी हथेली लंबी हो और आपकी उंगलियाँ छोटी हो तो आपका फायर हैंड आता है। ठीक है। तो यानी कि ये आतशी हाथ होता है और ये ऐसे लोग आतशी मिजाज होते हैं। इन लोगों के अंदर एनर्जी बड़ी पाई जाती है, ज़हीन होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं। इनके अंदर आगे बढ़ने का जज्बा भी बड़ा होता है, लीडरशिप क्वालिटीज़ भी इनके अंदर पाई जाती हैं और भरपूर तवानाई इनके अंदर पाई जाती है काम करने के लिहाज से। और ये अपनी ज़बरदस्त दिमागी सलाहियतों की वजह से और अपनी मेहनत की वजह से ज़िंदगी में कामयाबियाँ भी हासिल करते हैं। लेकिन चूँकि गुस्सा और ईगो इनके अंदर बहुत ज़्यादा होती है, तो इसकी वजह से, इस गुस्से और ईगो की वजह से इनकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम बन सकते हैं। और यहाँ पे देखें तो यहाँ पे इनका अंगूठा जो है वो माशाल्लाह बता रहा है कि विल पावर इनकी बड़ी बेहतरीन है जी, स्ट्रॉन्ग है। किसी भी काम का इरादा करेंगे 100% ये अपने काम को मुकम्मल करेंगे। अंगूठे का ये वाला पोर जितना लंबा होगा ना, इतनी इंसान के अंदर जो है ना कुव्वत इरादी वो बड़ी ज़बरदस्त होती है। मजबूत इरादे का इंसान मालिक होता है। अपने काम को बड़ी दिलजमी के साथ, बड़ी मेहनत के साथ करता है और अपने काम को अधूरा बिल्कुल नहीं छोड़ता। और इसके अलावा अंगूठे का जो सेकंड पोर होता है, इसकी लेंथ यहाँ से लेके यहाँ तक मानी जाती है, तो ये भी अच्छी लेंथ में है। तो सेकंड पोर बताते हैं इंसान की सूझबूझ का, प्लानिंग का। तो माशाल्लाह सूझबूझ भी ठीक है, प्लानिंग भी ज़बरदस्त है। अब अगर बात की जाए तो इनकी लाइफ लाइन की, तो लाइफ लाइन शुरू में दिमाग की लाइन के साथ जुड़ के यहाँ तक और फिर ये यहाँ से अलहदा हो रही है। अगर आपकी दिमाग की लाइन यहाँ पे कुछ जजीरे से भी बनाए और आपस में बहुत ज़्यादा इतने फासले तक ये आपस में मिली हुई हो, तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, बहुत ज़्यादा हसास होते हैं। कोई भी टेंशन आ जाए इनके दिलो दिमाग से निकलेगी नहीं। टेंशन बहुत ज़्यादा लेते हैं, सोचते बहुत ज़्यादा है। अंदरूनी मंगल जो होता है ये बताता है कि इंसान के अंदर गुस्सा किस कदर है, ईगो किस कदर है। तो गुस्सा ईगो भी इनके अंदर ठीक ठाक मौजूद है और गुस्से पर इनको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। ठीक है जी। इसके बाद आप देखेंगे तो वीनस माउंट जो है वो इनका ना बहुत ज़्यादा उभरा हुआ है और ना ही बहुत ज़्यादा दबा हुआ है। तो एक मीडियम सी इनकी लाइफ होगी। यानी कि रुपया पैसा इनके पास ज़रूर आएगा, लेकिन ये है कि रुपया पैसा एक होता है ना, ह्यूज वेल्थ आ जानी या बहुत ही ज़्यादा खुशकिस्मत हो जाना, वो चीज़ें नहीं होंगी। कुछ ना कुछ स्ट्रगल, कुछ ना कुछ मुश्किलात रहेंगी। रुपया पैसा भी आएगा, दौलत भी आएगी, लेकिन एक लिमिट में रह के आएगी, बहुत ज़्यादा नहीं आएगी। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि अगर आपकी हथेली बहुत ही ज़्यादा नरम मुलायम हो, पिंक हथेली हो, खूबसूरत हथेली हो, आपकी स्किन बड़ी प्यारी हो, खूबसूरत हो, तो इतनी आपके पास दौलत ज़्यादा आती है। ठीक है जी। इनके आपका ताल्लुक फिर एलीट क्लास के साथ हो सकता है, जो बहुत ही अपर क्लास होती है। लेकिन ये मीडियम नज़र आ रहे हैं कि बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन बिल्कुल गरीब हाथ भी इसको हम नहीं कह सकते। इसको हम मीडियम हाथ करार दे सकते हैं कि रुपया पैसा इनके पास आएगा। और जहाँ तक ज़िंदगी की बात है, ज़िंदगी की लाइन ये बता रही है कि यहाँ तक आ रही है और आगे फिर गार्डियन एंजल लाइन भी बनी हुई है। देखिए, अगर ज़िंदगी की लाइन यहाँ से लेके यहाँ तक आ जाती है, फिर भी आपकी उम्र जो है वो 60-70 साल की उम्र तक आपकी ज़िंदगी जा सकती है। लेकिन अगर गार्डियन एंजल लाइन साथ चल रही हो तो ये ज़िंदगी की हिफाजत करने वाली लाइन है, बल्कि ये ज़िंदगी को लंबा कर देती है, इनके आपको तवील उम्र बना देती है। अगर ये गार्डियन एंजल लाइन ज़िंदगी की लाइन के आगे चलना शुरू कर दे तो ये ज़िंदगी को प्रोटेक्ट करती है। इनके अल्लाह ताला इनको आगे भी लंबी ज़िंदगी देगा और किसी चीज़ की कमी नहीं होगी इनको। और ये लाइन जो है गार्डियन एंजल लाइन भी इनको हादसा से भी बचाएगी और बीमारियों से भी बचाएगी। वीनस माउंट पर अगर यहाँ पर खड़ी लाइनें आपकी मौजूद है ना, एक या दो लाइनें मौजूद हैं और यहाँ पे आपका फैमिली रिंग पे भी ये इस तरीके से डॉट बन रहे हैं, तो जो बड़ा डार्ट होता है वो बेटों का होता है, जो छोटा डार्ट होता है वो बेटियों का होता है। और वीनस माउंट पर ये यहाँ पर ये जो खड़ी लाइनें हैं, ये खड़ी लाइनें बेटे का बताती है और जो छोटी लाइन होती है वो बेटी का बताती है। तो अल्लाह ताला इनको औलाद भी देगा, 3 बेबी तो अल्लाह ताला देगा इनको। ठीक है जी। बाकी मैं आपको बता चुका हूँ कि बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं, हसास हैं और बचपन में जब यहाँ पे इस तरीके से डॉट बने तो ऐसा इंसान बचपन में बाज़ दफ़ा
बीमारी भी देखता है, या फिर इंसान की जो घरेलू जिंदगी होती है उसमें उसको स्ट्रगल मुश्किलात का सामना ज़रूर करना पड़ता है। अब यहाँ पे हम देखें तो ये इनका मून का एरिया है, ये इनका सारा मून का एरिया है। अब किस्मत की लाइन मून के एरिया से ही शुरू हो रही है और यहाँ पर भी ये सफ़र की लाइनें मौजूद हैं। अगर किस्मत की लाइन मून माउंट से शुरू हो रही हो और यहाँ पर ये खड़ी लाइनें मौजूद हों, सफ़र की लाइनें मौजूद हों, तो 100% ये बाहर के मुल्क ज़रूर जाएंगे और अल्लाह ताला इनको कामयाबियाँ देगा, यानी इनकी फ़ौरन सेटलमेंट हो जाएगी। इसके अलावा ये इनकी किस्मत की लाइन बड़ी ज़बरदस्त है। यहाँ पे तकरीबन 30-35 पे जाके इनकी ज़िंदगी में मुश्किलात ज़रूर आएंगी। 35 से 40 साल की एज में इनके 30 से 35 साल की उम्र में स्ट्रगल आना शुरू होगी और फिर 35 से 40 साल की एज में ये ठीक ठाक प्रॉब्लम का शिकार इनकी लाइफ हो सकती है। यहाँ पे देखें तो ये बिजनेस की लाइनें, जो ये मरकरी माउंट बिजनेस के लिए इसको हम देखते हैं, ठीक है। अगर यहाँ से कोई लाइन बिजनेस माउंट की तरफ जाती है, मरकरी माउंट की तरफ, तो ऐसा इंसान ज़िंदगी में बिजनेस ज़रूर करता है और ये लाइन अगर यहाँ से निकल के मरकरी माउंट तक पहुँच जाती है तो ऐसा इंसान 100% बिजनेस में ज़रूर कामयाबियाँ हासिल करता है। लेकिन अगर ये लाइन थोड़ी छोटी हो, बहुत आगे तक ना जा सके, जैसे ये यहाँ पे रुक गई है, ये यहाँ पे रुक गई है और ये यहाँ पे रुक गई है, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे देखिए इसने मनी ट्रायंगल बना दिया, तो ये कि ये एक अच्छा बैंक बैलेंस बनाने में कामयाब हो जाएंगे, तो रुपया पैसा इनके पास आएगा। लेकिन एक होता है ना बिजनेस में बहुत ही ज़्यादा कामयाबियाँ, वो कामयाबी उस सूरत में इनको बहुत बड़ी कामयाबी मिल सकती थी अगर ये लाइन इधर पहुँच जाती और ये लाइन भी इधर पहुँच जाती, तो फिर इनकी कामयाबी के 100% चांसेस थे। अब ये कि बिजनेस में ये कोई अपने बिजनेस को कोई बहुत ज़्यादा इनको ग्रोथ तो नहीं मिलेगी, लेकिन काफ़ी हद तक ये अच्छी अर्निंग कर लेंगे, अपना घर बना लेंगे और कुछ ना कुछ ये प्रॉपर्टी बनाने में भी कामयाब हो जाएंगे। बाकी मज़ीद जो है कि इनके हाथ में अगर हम देखें तो 40 के बाद किस्मत की लाइन बड़ी स्ट्रांग हो जाती है, यहाँ पर बिजनेस की लाइन भी बड़ी स्ट्रांग है। तो ये जो लाइनें होती है ना, खड़ी लाइनें यहाँ पे, ये बताती है कि ऐसे इंसान के अंदर जो बिजनेस की सूझबूझ होती है वो भी बड़ी अच्छी होती है। इसके अलावा ऐसे लोग दूसरों की मदद करने वाले होते हैं, हेल्पिंग नेचर के होते हैं और ऐसे लोगों के अंदर हीलिंग्स क्वालिटीज़ होती हैं। और आमतौर पर अगर यहाँ पर 3 लाइनें और 1 लाइन इसको ऐसे काट दें तो ये मेडिकल स्टिग्मा का साइन होता है। आमतौर पर ऐसे लोग मेडिकल से रिलेटेड होते हैं या मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं। ऐसे लोगों का काम दूसरों की हीलिंग करना, दूसरों के दुख दर्द बांटना, ये उस चीज़ का साइन है, ठीक है जी। अब यहाँ से दिमाग की लाइन से यहाँ के इंसान की एज जो है वो 40 साल मानी जाती है, तो 35 से 40 साल की एज में तो इनकी ज़िंदगी में मुश्किलात आएंगी, यहाँ पर किस्मत की लाइन मध्यम है। लेकिन 40 के बाद यहाँ से फिर किस्मत की लाइन बड़ी शानदार तरीके से ऊपर जा रही है। दिल की लाइन जो है वो उसकी हालत इतनी मुझे अच्छी नज़र नहीं आ रही है। यहाँ पे एक बहुत बड़ा धोखा इनके साथ होगा तकरीबन 30 साल की उम्र में, फिर 35 से 40 साल की उम्र में भी एक धोखा होगा। और यहाँ पे बाज़ दफ़ा इंसान के किसी बहुत करीबी रिश्ते की, किसी प्यारे रिश्ते की डेथ होती है, या इनके साथ कोई चीटिंग, कोई धोखा ज़रूर होगा, यानी कि बुरे तरीके से इनका दिल टूटेगा, इस चीज़ का साइन होता है। ये देख सकते हैं आप, ये दबा नज़र आ रहा है आपको। और अल्लाह ना करे कभी कभी ये हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम का भी बताता है कि इंसान को हार्ट अटैक भी हो सकता है अगर आपकी दिल की लाइन पे इतना बड़ा अगर दबा बन रहा है तो, ठीक है जी। अब 30 से 40 साल की उम्र, 40 से 50 साल की उम्र में भी दौलत आएगी और आगे फिर इनकी जितनी भी ज़िंदगी होगी, यानी कि तकरीबन 80-90 साल इनकी एज नज़र आ रही है, तो आगे भी अल्लाह ताला इनको जो है वो बुढ़ापा इनका बड़ा अच्छा होगा और 50 से 60 साल की उम्र में भी अच्छी दौलत, अच्छा रुपया पैसा कमाएंगे। और यहाँ पर सन लाइन ऊपर जाके डबल हो रही है, तो जब सन लाइन आपकी थोड़ी डबल होती है ऊपर जाके, तो अल्लाह ताला इनको नेम फेम भी देगा और 2 कामों में अल्लाह ताला इनको इज़्ज़त देगा, रिस्पेक्ट देगा और नेम फेम देगा। और यहाँ पे आप देखें तो थोड़ी सी जो है वो सन लाइन वीक है, थोड़ी कमज़ोर है, चल तो रही है लेकिन कमज़ोर है। तो इसका मतलब ये है कि बहुत हायर किस्म की जो होती है ना नेम फेम, वो तो नहीं मिलेगा, लेकिन कुछ ना कुछ नेम फेम अल्लाह ताला इनको ज़रूर अता फरमाएगा, ठीक है जी। देखिए ये किस्मत की लाइन पावरफुल है, तो ये पावरफुल किस्मत की लाइन यूँ होती है, लेकिन इसके मुकाबले में आप देखेंगे सन लाइन पावरफुल नहीं है, ये कमज़ोर है, ये मध्यम है। तो उस वजह से जो शोहरत या दौलत इनके पास आनी थी वो थोड़ी सी नॉर्मल ही आएगी। लेकिन जुपिटर माउंट पे जब यहाँ पे आपका स्क्वायर का साइन बनता है और यहाँ पर ये जो खड़ी लाइन है, ये बताती है जी कैसे इंसान को अल्लाह ताला ज़िंदगी में बड़ी बड़ी कामयाबियाँ ज़रूर देगा,
ایسا انسان اپنا گھر بھی بنائے گا، اور ایسے انسان کے پاس دین کا نالج ہوتا ہے، دنیا کا نالج ہوتا ہے، اور ایسا انسان زندگی میں بڑی بڑی کامیابیاں بھی حاصل کرتا ہے۔ فیملی کے یہاں پہ یہ جو بریسلٹ بنتے ہیں 3 رنگ ہوتے ہیں عام طور پر، کچھ لوگوں کا 1 ہوتا ہے، کچھ لوگوں کے 2 ہوتے ہیں، کچھ لوگوں کے 3 ہوتے ہیں۔ اب اگر یہاں پہ کسی کا صرف 1 رنگ ہو، باقی رنگ کوئی نہ ہو، تو ایسے لوگوں کی زندگی بھی کوئی زیادہ لمبی نہیں ہوتی، جن کے 60-70 تک یہ بڑی مشکل سے پہنچتے ہیں اگر 1 ہی رنگ ہو۔ اور اس کے بعد ایسے لوگوں کو وراثت میں بھی زیادہ حصہ نہیں ملتا، بس وراثت میں ان کو تھوڑی بہت پراپرٹی ملتی ہے، ہیوج جو ویلتھ ہے نا یا پراپرٹی وہی نہیں ان کو ملتی۔ اور ایک جو رنگ ہوتا ہے اس کی ایج ہم 30 سال مانتے ہیں، تو اگر آپ کے یہاں پہ 2 رنگ ہیں تو پھر آپ کی عمر 60 سال۔ پہلا رنگ جو ہوتا ہے یہ صحت کے بارے میں بتاتا ہے، ہیلتھ کے بارے میں بتاتا ہے، اور انسان کی زندگی میں کتنی سٹیبلٹی ہوگی، اس کی میرج کیسی ہوگی، یہ پہلا رنگ بتاتا ہے، اور اس کی صحت کا بھی بتاتا ہے۔ دوسرا رنگ جو ہوتا ہے یہ انسان کی اولاد کا بتاتا ہے، دولت کا بتاتا ہے۔ اگر دوسرا رنگ بھی اچھا بنا ہوا ہے تو ایسے انسان کو اللہ تعالیٰ اولاد ضرور دے گا۔ اور اب دوسرا رنگ بھی آپ کو مل گیا تو آپ کی 30 اور 30 آپ کی 60 سال عمر تو لازمی ہوگی۔ اب اگر آپ کو تیسرا رنگ بھی مل جاتا ہے تو یہ آپ کی صحت کا، ہیلتھ کا، میرج کا، یہ آپ کا اولاد کا، مال و دولت کا، اور یہ جو تیسرا رنگ ہوتا ہے یہ آپ کی شہرت کا ہوتا ہے، اور آپ کو جو زندگی میں بڑی بڑی کامیابیاں ملتی ہیں، سڈن ویلتھ ملتی ہے، یہ اس کا بھی ہوتا ہے۔ تو اگر آپ کی یہ 3 رنگ مکمل ہیں تو پھر آپ کو 30 30 اور پھر 30 یعنی کہ 90 سال تک آپ کی ایج ہو سکتی ہے۔ اور یہاں پہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ مون کا ایریا ہوتا ہے۔ اگر آپ کی قسمت کی لائن سٹارٹ ہی مون ماؤنٹ سے لے تب بھی آپ باہر کے ملک ضرور جائیں گے، اور اگر یہاں سے لائنیں اوپر کی طرف جا رہی ہوں، زندگی کی لائن کے ساتھ کوئی لائن ٹچ ہو رہی ہو، یا قسمت کی لائن کے ساتھ کوئی لائن مون ماؤنٹ سے ٹچ ہو رہی ہو، تو 100% ایسے ملک بیرون ملک ضرور جاتے ہیں، اور ایسے لوگوں کی فورن سیٹلمنٹ ہو جاتی ہے۔ باقی مرکری فنگر جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہاں پہ تھوڑی چھوٹی ہے۔ اگر مرکری فنگر چھوٹی ہو نا تو ایسے لوگوں کی عام طور پر جو ہے وہ شادی میں پرابلم ضرور آتے ہیں، اسپیشلی ان کو پہلی محبت نہیں ملتی۔ محبت کیوں نہیں ملتی؟ کیونکہ یہ اپنے جذبات کو ٹھیک طریقے سے ایکسپلین ہی نہیں کر پاتے، یعنی کہ اگر کسی سے محبت کریں گے تو کسی کو بتائیں گے نہیں، خاموشی اختیار کریں گے، اور اس کے علاوہ اگر ان کے اپنے رشتے ان کا دل جلائیں گے، دل توڑیں گے، تو وہ بھی صرف یہ کڑتے رہیں گے۔ یہ دماغ کی لائن اور دل کی زندگی کی لائن اور دماغ کی لائن اگر آپس میں ملی ہوئی ہو تو ایسا انسان اندر ہی اندر کڑتا رہتا ہے۔ اپنے رشتوں سے دکھ تو اس کو ملتے ہیں لیکن وہ بدلے میں جواب کوئی نہیں دیتا۔ عام طور پر ایسے لوگ خاموشی اختیار کرتے ہیں، اور اسپیشلی جب آپ کی مرکری فنگر بھی بہت چھوٹی ہو تو ایسے لوگ جو ہوتے ہیں وہ تھوڑی سی لاپرواہ بھی ہوتے ہیں، چیزوں کو ٹھیک سنبھالنا، فائلوں کو ٹھیک سنبھالنا، یہ تھوڑی سی نا احساس ذمہ داری کی تھوڑی کمی ہوتی ہے جب آپ کی مرکری فنگر چھوٹی ہوتی ہے۔ ایسے لوگ تھوڑے لاپرواہ ہوتے ہیں، چیزوں کو ٹھیک طریقے سے سنبھال نہیں پاتے، اس کے علاوہ اپنی باتوں کو ٹھیک طریقے سے دوسرے بندے کو سمجھا نہیں پاتے، اپنی فیلنگز کو نہیں بتا پاتے، یہ بھی چیز ان کے اندر دیکھنے میں آئی ہے۔ باقی شکر الحمدللہ سیٹرن کی فنگر بھی ان کی بڑی بہترین ہے، تو اچھی بیلنس لائف گزاریں گے۔ سن فنگر بھی بڑی اچھی ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کو نیم فیم دے گا، بہت زیادہ کریٹیو ہیں، ذہین ہے، انٹیلیجنٹ ہے۔ اور جوپیٹر فنگر کوئی زیادہ بڑی نہیں ہے، تو دوسروں پر رول کرنا یہ ان کی کوئی بالکل خواہش نہیں ہے، بلکہ بعض دفعہ یہ دوسروں کے پریشر میں آ کے خود تھوڑے دب جاتے ہیں۔ تو میں یہی ان کو کہوں گا کہ ان کو دبنے کی ضرورت کوئی نہیں ہے، دبنگ زندگی گزاریں جناب، کیونکہ زندگی میں روز روز تو ہم نے دنیا میں نہیں آنا نا، تو اچھے طریقے سے یہ اپنی لائف گزاریں تو ان کے لیے اچھا رہے گا۔ باقی جو چیزیں میں اب بتا چکا ہوں ان کو میں اب زیادہ نہیں دہراؤں گا۔ یا ان کا رائٹ ہینڈ ہے تو 2-3 بچوں کی لائنیں نظر آ رہی ہیں، یہاں پہ فیملی رنگ بھی بن رہا ہے، یہ بھی بتا رہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اولاد ضرور دے گا۔ اس کے علاوہ بدھا یہ بھی ان کے انگوٹھے میں بنی ہوئی ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کو نیم فیم ضرور دے گا، اور زندگی میں یہ ترقی کریں گے۔ اور جہاں تک ان کی بات ہے زندگی کی لائن کی، تو زندگی کی لائن یہ بتا رہی ہے کہ یہ بہت زیادہ سینسٹیو ہیں، حساس ہیں، کوئی بھی ٹینشن آ جائے ایسے لوگوں کے دل و دماغ سے نکلتی نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ زندگی کی لائن سیدھی نیچے کی طرف گر جاتی ہے، یعنی کہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ اتنی خوبصورتی میں گولائی میں یہ نیچے کی طرف آتی، اگر یہ فل گولائی میں آتی نا تو ان کے وینس کا ایریا بڑا ہو جانا تھا۔ اگر وینس کا ایریا بڑا ہوتا تو پھر ان کے پاس ہیوج ویلتھ آنی تھی، دولت آنی تھی،
तो अब ज़िंदगी की लाइन चूँकि सीधी नीचे की तरफ आई है तो कुछ ना कुछ बैड लक ज़रूर होगी, यानी कि जिस कदर इनके पास रुपया पैसा आना चाहिए था वो रुपया पैसा इनका ज़ाया होगा, कहीं ना कहीं इनका रुपये पैसे का नुकसान होगा, और जिस कदर इनको ज़िंदगी की तमाम आसाइशें मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल पाएंगी। हाँ, 50% मिलेंगी, 50% नहीं भी मिलेंगी। और जब आपकी ज़िंदगी की लाइन बिल्कुल सीधी नीचे की तरफ गिरती है तो ऐसे लोग फितरतन बड़े जल्दबाज होते हैं, जल्दबाजी में फैसले करते हैं और उस वजह से इनकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम आती है। अब जी ये है जी मून का एरिया, ये मून का एरिया है। अब यहाँ पे अगर ये इस तरीके से दोशा हो के अगर यहाँ पर ये सफ़र की लाइन मौजूद हो तो ये बताती है कि ये 100% बैरून मुल्क ज़रूर जाएंगे, सफ़र करेंगे। और इसके अलावा भी यहाँ पर भी ये फ़िश का साइन बन रहा है, तो ये फ़िश भी अगर ज़िंदगी की लाइन और किस्मत की लाइन के साथ जुड़ी हुई हो तो ये केटू माउंट पे बनी हुई है, तो ऐसे लोगों के अंदर रूहानियत स्पिरिचुअलिटी भी होती है, ऐसे लोगों को सडन वेल्थ भी मिलती है, दौलत भी ऐसे लोगों के पास आती है, और ऐसे लोग साहिब इल्म होते हैं और साहिब वजदान होते हैं। रूहानियत स्पिरिचुअलिटी इन लोगों के अंदर पाई जाती है और ज़िंदगी इनकी लंबी होगी। बाकी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव, बहुत ज़्यादा हसास हैं। बाकी ये वाली लाइन इनको ट्रैवल करवाएगी, और ये वाली लाइन जो है ये थोड़ी सी डिस्टर्ब है, तो ये बैरून मुल्क चले तो जाएंगे, लेकिन ये दूसरी जो लाइन है वो थोड़ी वीक है, कमज़ोर है, तो वो ये बता रही है कि इनकी ज़िंदगी में परदेश में इनको अच्छी खासी मुश्किलात का सामना भी करना पड़ेगा। इसको हम इस तरीके से पढ़ते हैं। तो यहाँ से एक लाइन जो है ये इधर निकल के जा रही है, अगर ज़िंदगी की लाइन से एक लाइन मरकरी माउंट की तरफ जाए तो इसको हम ख़त सेहत पढ़ते हैं। तो सेहत के इशू इनको ज़िंदगी में रहेंगे या इनको अपनी सेहत की बड़ी फिक्र रहती है। इसके अलावा अगर आपकी किस्मत की लाइन से जो लाइन मरकरी माउंट की तरफ जाएगी तो ये बिज़नेस की लाइन होगी। तो देखिए ये बिज़नेस की लाइन ने यहाँ पे मनी ट्रायंगल बना दी है, ये इनके लेफ्ट हैंड पे भी मनी ट्रायंगल बना है, राइट हैंड पे भी बना है, और ख़त सेहत भी मौजूद है। तो बिल्कुल अल्लाह ताला इनको लंबी ज़िंदगी भी देगा और मनी ट्रायंगल इनका बन रहा है, तो दौलत भी इनके पास अच्छी खासी आएगी, यानी ये अच्छा रुपया पैसा ज़िंदगी में कमाएंगे। लेकिन 40 साल की उम्र तक ये इनका जो बड़ा गोल्डन टाइम होगा, 40 साल की उम्र तक ये अच्छी दौलत कमाएंगे, लेकिन 40 पे जाके इनका काम ख़राब होना शुरू हो जाए। क्यों ख़राब होगा? क्योंकि यहाँ पे इनकी किस्मत की लाइन जो है वो दिमाग की लाइन से पहले इस लाइन राकू लाइन ने काटा है, तो कोई दोस्त, कोई इनका रिश्ता इनके साथ चीट करेगा और बिज़नेस में इनको बहुत बड़ा नुकसान होगा, या इनकी जॉब ख़त्म हो जाएगी। बहरहाल यहाँ इनकी ज़िंदगी मुश्किलात का शिकार हो जाएगी। और फिर 40 साल की उम्र से लेकर 50 साल की उम्र तक किस्मत की लाइन इनको सपोर्ट कोई नहीं कर रही, तो ये वाला टाइम इनका बड़ा टफ होगा। लेकिन उसके बाद अगर हम आगे देखें तो यहाँ पे जो किस्मत की लाइन है वो दिल की लाइन से निकल रही है, तो इसका मतलब ये होता है कि इनको किसी फीमेल से 50 साल की उम्र में किसी फीमेल किसी औरत की वजह से इनकी ज़िंदगी में कोई बहुत बड़ा बदलाव आएगा, चेंज आएगा और इनको बेनिफिट मिलेगा। और यहाँ पे आप देखें तो बड़ी खूबसूरत फिश साइन ये बन रहा है, और ये साथ सन लाइन भी है और यहाँ पर भी सन लाइन है। तो अल्लाह ताला इनको नेम फेम भी देगा, और ओल्ड एज में ये बैंक बैलेंस बनाएंगे, प्रॉपर्टी बनाएंगे, और इसके अलावा ये जो खड़ी लाइनें होती हैं ये भी बताती हैं कि ज़बरदस्त जॉब हो जाएगी और अल्लाह ताला इनको बहुत ज़्यादा कामयाबियाँ अता फरमाएगा। और ये हीरिंग्स क्वालिटी की ये जो मेडिकल स्टिग्मा की लाइनें हैं ये भी बताती हैं कि दूसरों के दुख दर्द बांटना, दूसरों के काम आना। तो जनाब कहा जा सकता है कि ये अगर किस्मत की लाइन के साथ जुड़े हुए ये दो ट्रायंगल भी इंसान को अच्छी खासी प्रॉपर्टी दिलवाते हैं। ये फिश साइन इंसान को सडन वेल्थ, कोई बड़ी लॉटरी इंसान की लग सकती है, रुपया पैसा मिलेगा। लेकिन अगर फिश का साइन आपके हाथ में हो तो याद रखें दौलत तो आपको ज़रूर मिलेगी ओल्ड एज में, वो चाहे 40 से 50 साल की उम्र में मिले या 50 से 60 साल की उम्र में मिले, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा दुख, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें ज़िंदगी में देखनी ज़रूर पड़ती हैं, स्ट्रगल आपको बहुत ज़्यादा देखनी पड़ती है। लेकिन ओल्ड एज में यहाँ पे किस्मत की लाइन के साथ ये जो ट्रायंगल हैं दो बने हुए छोटे छोटे, ये भी इनको दौलत देंगे। इनको ये फिश साइन सन लाइन पे बना हुआ ये इनको बेइंतहा दौलत देगा और ज़िंदगी में ये बड़ी कामयाबियाँ हासिल करेंगे। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपको आज की इस वीडियो में भी बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो दिल खोल के वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर आप अपना हाथ रीड करवाना चाहते हैं तो आप मेरे इसी व्हाट्सएप पे रब्ता करें, तो इंशाल्लाह ताला आपकी जन्म कुंडली बनेगी,
آپ کے दोनों हाथों की रीडिंग भी फुल डिटेल में होगी और जन्म कुंडली हर चीज़ आपको बड़ी एक्यूरेट बताई जाएगी। तो रीडिंग के लिए आपने मेरे इसी व्हाट्सएप पे रब्ता करना है। अगर कोई और बंदा आपको कोई अपना नंबर देने की कोशिश करता है तो हरगिज़ उसके साथ आपने रब्ता नहीं करना। अदरवाइज़ अगर आपका कोई नुकसान हो जाता है, आपका धोखा हो जाता है आपके साथ, तो उसके आप खुद जिम्मेदार होंगे। तो बिल्कुल आपने सिर्फ और सिर्फ मेरे इसी नंबर पर रब्ता करना है अगर आपने अपना हाथ रीड करवाना है। तो इसी के साथ मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।